राजधानी लखनऊ के हालात हम जान लेते हैं। शैलेश इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। शैलेश, हम आपको देखकर भी ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ग्लव्स पहने हुए हैं आपने, जैकेट पहनी हुई है, सर्दी बहुत ज्यादा वहां पर हो रही है। आपके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनको भी हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। लेकिन फिलहाल राजधानी लखनऊ में क्या सर्दी से राहत के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मौसम विभाग की माने तो फिलहाल आसार नहीं दिख रहे हैं इस ठिठुरन से बचने के। और जहां तक बात की जाए तो लोग खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं अपने आप को इस सर्दी से बचाने की। और इस समय हम चारबाग इलाके के पास में मौजूद है। आप नज़ारा देखें कि किस तरह से यहाँ पर सभी लोग जो है वो ठंड में लगे हुए हैं। और जिस आप देखिए, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे यहाँ से निकलने वाले राहगीर हो, सभी लोग ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। पास में देखिए कैसरबाग बस अड्डा, चारबाग बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है। लोग आते जाते हैं, मूवमेंट बहुत होता है। तो जो लोग यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं वो भी जरा सी जहाँ आग जलती देखते हैं वहाँ पर उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं। अगर हम कल की बात करें, जो न्यूनतम तापमान था वो ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 5.9 डिग्री रहा। और अगर हम देखें पिछले कई सालों में रोज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। और इसके अलावा आपको हम बताएं कि यहाँ पर लोगों से हम बातचीत भी देखिए करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कैमरा सहयोगी और तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, लगभग 9:15 बजे का वक्त है, लेकिन किस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि धुंध जो है वो भी साफ देखी जा सकती है। हाथ इतने ज़्यादा, अगर ग्लव्स इस समय उतार दिए जाएं तो बिल्कुल जाम हो रहे हैं। तो हर किसी के साथ यही तस्वीर आपको दिख रही है। लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, किस तरह से ठंड से बचने की जो उनकी कोशिशें हैं। यहाँ पर एक युवक को हम देख पा रहे हैं कि एक कैप भी लगाई है, फिर जैकेट का जो हुड है उससे भी खुद को बचाने की कोशिश हो रही है। क्या नाम है भैया? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी, सर्दी से बचने का पूरा इंतजाम? हाँ, पूरा इंतजाम है। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है? बहुत ज़्यादा, आगी जल रही है। तो यहीं रहते हैं, कहीं निकल रहे थे रुक गए? बस जा रहे तो रुक गए रास्ते में, आगी देख के। आगे देख के रुक गए? हाँ, यही बचा है। यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। देखिए, ड्यूटी है अपनी, करनी है, लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है। ऐसे में घर से निकलना तो पड़ेगा ही, लेकिन निकले हैं तो इसके साथ खुद की रक्षा भी करनी है इस भीषण ठंड से। लकड़ी का इंतजाम यहाँ पर लोग कर रहे हैं। कई जगह नगर निगम लकड़ी दे रहा है तो कुछ जगह पर लोग खुद ही इंतजाम कर रहे हैं। क्या नाम भैया? शेखर। कैप वैप सब हटी हुई है, बहुत ठंड नहीं लग रही? ठंड लग रही है सर, बहुत। यहाँ यहीं रहते हैं, कहीं जा रहे थे? नहीं रहते सर। यहीं रहते हैं। तो आग का इंतजाम पूरा है? जी सर। इतनी ठंडी बड़े दिनों बाद पड़ी है यहाँ? बहुत दिनों बाद। तो क्या लग रहा है, मजा ले रहे हो शिमला का यहीं पे, या चाह रहे हो कि जाए? नहीं, पूरा मजा। शिमला, नैनीताल, शिमला, हाँ। यहाँ पर देखिए इस समय जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं देखिए निश्चित रूप से अस्त व्यस्त भी होता है। लेकिन काम जो तो बीमारों सभी की करने संख्या हैं, जरूरी है। और जिस तरह से कानपुर में सर्दी से खुद को बचाना भी जरूरी है और उसी की व्यवस्थाएं वहां पर दिख भी रही हैं। आगरा लिए चलते दर्शकों को नितिन उपाध्याय वहां पर मौजूद है। नितिन, ताज नगरी है आगरा, और इस समय पर वहां पर टेम्परेचर क्या है? और पर्यटन नगरी है चूंकि, क्या पर्यटकों की संख्या में आप कुछ इजाफा या कमी देख पा रहे हैं सर्दी की वजह से? देखिए पूजा, अगर बात की जाए पर्यटकों की तो ये काफ़ी फेवरेट टाइम रहता है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन कोल्ड अटैक से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से विजिबिलिटी क्या बनी हुई है। जो कुहासा है, जो कोहरा है, उसकी एक मोटी चादर शहर पर लिपटी हुई है। लगातार रोज नए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलाव एक बड़ा सहारा है। वैसे आगरा में एनजीटी की वजह से तमाम बंदिशें हैं, गैस हीटर लगाए हैं प्रशासन ने चौराहों पर, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो जहां भी उनको अलाव मिल जाता है वहां आकर रुक जाते हैं, अलाव का सहारा लेते हैं। और ऐसे में एक शख्स अभी पहुंचे हैं और अलाव से कहीं ना कहीं अपने शरीर का जो तापमान मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोसाइटी के बाहर मैं मौजूद हूँ, तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो हमारे साथ हैं। आप बताइए कि ये अलाव जल रहा है, इससे राहत मिल रही है आपको? इससे राहत मिल रही है सर। राहत मिल रही है? इससे थोड़ी राहत मिल रही है। लगातार सर्दी पड़ रही है? लगातार पड़ रही है, भयंकर सर्दी पड़ रही है। भयंकर सर्दी पड़ रही है। कितना परेशान आप लोग हो रहे हैं? बहुत परेशान है सर, इससे ही सारा मिल रहा है सर। अलाव ही आपके लिए सबसे बड़ा सारा यही है सर। अलाव थोड़ा भी अगर लापरवाही रही, थोड़ी भी हवा पास हो गई तो सीधे बीमार हो जाए, मरी जाएंगे। बिल्कुल बीमार हो जाएंगे। सब कोई देखेगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं आन के कि आपको क्या है, कुछ तकलीफ है, कोई नहीं पूछता है आन के। बच्चे इसी के सहारे बैठे आते हैं, कोहरा पड़ रहा है, अगर होगा तो जला लें, तो बैठे। बीमार पड़ गए तो कोई 2 रुपये की दवा भी नहीं दिलाएगा हमको। किस तरीके से अलाव ही एक बहुत बड़ा सहारा है, खासकर
उन ऐसे लोगों का बिल्कुल, जो नितिन। गरीब हैं, और, जो बिल्कुल जिनकी अलाव मजबूरी बहुत है, बड़ा सहारा जिनको 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए जरूरी बाहर है निकलना अपने आप पड़ता को है। बचा कर रखना, काम करना भी जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।